हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, ओके। एंड आपके चैप्टर का नाम है बैलेंस डाइट एंड डाइजेस्टेड प्रोसेस, ठीक है। और आपकी यूनिट नंबर है 3। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपकी एक बैलेंस डाइट होती क्या है, ठीक है, और हमारा जो फूड है उसको डाइजेशन करने का क्या प्रोसेस होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नीड ऑफ फूड, हमें खाने की नीड क्यों होती है, सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, वी नीड फूड टू, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सभी को खाने की आवश्यकता होती है, राइट। आप सभी जानते हैं बच्चों, ठीक है। और हम सभी को भी खाने की आवश्यकता होती है। क्यों? गेट एनर्जी टू स्टडी, यानी कि एनर्जी पाने के लिए, ताकि हम स्टडी कर सकें, प्ले कर सकें और वर्क कर सकें। नेक्स्ट, ग्रो प्रॉपरली, ताकि हम अच्छे से ग्रो कर सकें, हम बढ़ सकें। कीप्स अप फिट एंड हेल्दी, यानी कि हम फिट रह सकें और हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्म फिजिकली एक्शंस, फिजिकल एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें फूड की नीड क्यों होती है, ताकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करे और एनर्जी से हम अपने बहुत सारे काम को कर सकें, ठीक है। अब हमें न्यूट्रिशंस इन फूड के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं हमारे फूड में। फूड कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस विच आर प्रोवाइडेड नरिशमेंट टू द बॉडी, यानी हमारे जो फूड में हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं, जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, नरिश रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, ठीक है। अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं, ओके, कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहता है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, यानी कि हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च हैं जो हैं बच्चों, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो लोग अधिकतर फिजिकल वर्क करते हैं, यानी कि शारीरिक श्रम करते हैं, उनको अधिक कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर, स्वीट फ्रूट्स लाइक ग्रेप, चीकू आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स बताए हैं, ऐसे फूड बताए हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि आपके व्हीट हैं, ठीक है, राइस है, पोटैटो है, शुगर है, स्वीट फ्रूट्स हैं आपके जैसे ग्रेप, चीकू, ये सभी आपके, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ओके, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, फैट के बारे में जानते हैं बच्चों। इट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में फैट जो है हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फैट, लेकिन फैट को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है, ओके। एक्सेस फैट मेक अस फैटी एंड लेजी, ठीक है। जो हमारे शरीर पर एक्सेस फैट हो जाता है, अधिक मोटे हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, हम लेजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है हमारे शरीर को, ओके। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। देयर आर द फूड आइटम्स विच बिल्ड आवर बॉडी, यानी कि प्रोटीन जो है वो क्या हेल्प करता है, फूड आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो, हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स, यानी कि एक बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसको अधिक से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मिल्क, चीज़, कर्ड, फिश, एग, मीट, पीस, पल्सिस आर रिच इन प्रोटीन्स। अब आपको यहाँ पर ऐसे फूड बताए हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जैसे दूध है आपका, घी है, दही है, मछली, अंडा, दालें, मटर, ये सभी, इन सभी चीज़ों में आपके प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट जानते हैं हम वाइटामिन्स के बारे में। आवर बॉडी नीड्स वाइटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, हमारे शरीर को स्मॉल क्वांटिटी में क्या ज़रूरत होती है, वाइटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। दे कीप अस हेल्थी, क्योंकि जो हमारे वाइटामिन्स हैं वो हमें हेल्थी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। वी मस्ट रेगुलरली टेक फूड विच कंटेन वाइटामिन्स, हमें ऐसे फूड रोज़ाना खाने चाहिए जिनमें वाइटामिन्स हों। दे हेल्प अस आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग आर रिच इन वाइटामिन्स, वाइटामिन्स आपको किन किन चीज़ों में मिलता है, फ्रेश फ्रूट में, ठीक है, वेजिटेबल्स में,
मिल्क में, एग में, ये इन सभी चीज़ों में आपको विटामिन मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स और विटामिन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ओके, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ओके, अभी आपने जाना विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 4 टाइप्स के, ए, बी, सी एंड डी। ओके, विटामिन ए किस लिए बेनिफिशियल होता है? ओके, पढ़ते हैं बच्चों। दिस विटामिन इज नेसेसरी फॉर हेल्थी स्किन एंड आइज। वहीं पर जो हमारा विटामिन ए होता है वो हेल्थी स्किन और हेल्थी आइज के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन आर फाउंड इन कैरेट, मैंगो, मिल्क, टमाटो etc। हमारे जो विटामिन हैं वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है? विटामिन ए कैरेट में, मैंगो में, टमाटो में और मिल्क में। ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमारा विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए और आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, विटामिन बी कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में पाया जाता है और हमारे लिए कैसे अच्छा होता है? वी इनटेक विटामिन बी फॉर एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए और हेल्दी स्किन के लिए हम विटामिन बी का इनटेक करते हैं, विटामिन बी को लेते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन मिल्क, ब्रेड, एप्पल, फ्लोर etc। मुख्य रूप से किन किन चीज़ों में पाया जाता है विटामिन बी? मिल्क में, ब्रेड में, एप्पल में और फ्लोर में। ठीक है, इन सभी चीज़ों में आपका विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी स्किन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं बच्चों विटामिन सी। वी इनटेक विटामिन सी टू कीप द गम्स हेल्दी एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। विटामिन सी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारे गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं वो हेल्दी रहें और जो हमें कोल्ड हो जाता है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है विटामिन सी। दे आर फाउंड इन आंवला, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो etc। और हमारा विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है? आंवला में, नींबू में, ठीक है, ऑरेंज में और टमाटो में। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। वी इनटेक विटामिन डी टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी का इनटेक क्यों करते हैं हम? ताकि हमारे टीथ और हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ओके, दे आर फाउंड इन मिल्क, चीज़, बटर etc। और किन किन चीज़ों में हमारे पाया जाता है विटामिन डी? मिल्क में, चीज़ में, घी में, ठीक है, बटर में, इन चीज़ों में आपका विटामिन डी पाया जाता है। इन एडिशन टू फूड वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो, यानी कि इसके अलावा हमें सनलाइट से भी, यानी कि सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी मिलता है। ओके, अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से अच्छे होते हैं? लाइक विटामिन्स, आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि विटामिन्स की तरह ही हमारे शरीर को मिनरल्स की भी नीड होती है। कैल्शियम, फॉस्फोरस हेल्प अस इन कीप टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। वहीं पर जो आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होते हैं वो आपकी बोन्स को और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर फाउंड इन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन मेयर्स। ठीक है, आपके जो फास्फोरस और मिल्क होता है, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल होती है, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, आयरन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, और जो आयरन है वो किस लिए बेनिफिशियल होता है आपके शरीर के लिए? रेड ब्लड सेल्स के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच आर रिच इन आयरन। किन किन चीज़ों में आयरन पाया जाता है आपका? ग्रीन वेजिटेबल्स में और स्पिनच में। ठीक है, जितनी भी आपकी पत्तेदार पौधे होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उन सभी में आपका आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, वाटर के बारे में जान लेते हैं बच्चों। आवर बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शंस, यानी कि हमारे शरीर को सभी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? वाटर की नीड होती है, पानी की आवश्यकता होती है। स्पेयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स बाय विच आवर बॉडी गेट वाटर, यानी कि हमारी बॉडी को हमने जाना काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पानी के अलावा, यानी कि सिर्फ पानी के अलावा हमें पानी और किन किन चीज़ों से मिल सकता है? जैसे कि जो अलग अलग फूड आइटम है, जैसे कि मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल हैं, इन सभी चीज़ों से भी हमारी बॉडी को पानी मिलता है। ओके, नीड ऑफ वाटर। अब हमारे शरीर को वाटर की नीड क्यों होती है? ठीक है, जानते हैं बच्चों। फर्स्ट है वाटर इज असेंशियल टू लाइफ, यानी कि जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है।
पानी इट कीप्स द किडनी क्लीन एंड फ्रेश फ्री ऑफ डिसीजेस, यानी कि हमारी किडनी को भी क्लीन रखता है पानी और हमें बीमारियों से दूर रखता है। नेक्स्ट है इट हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस, और हमारे डाइजेशन प्रोसेस में भी बहुत मददगार होता है पानी। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है। ए डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट किसको कहते हैं बच्चों? जिस डाइट में आपके सभी फूड होते हैं, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं ये शामिल होती हैं, उसको हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट की रिक्वायर्ड क्यों होती है? ताकि हमारे जितने भी फंक्शन है बॉडी के वो अच्छे से काम कर सकें और हम हेल्दी रह सकें। ठीक है, if we take only carbohydrates and fats like rice, potato, ghee, butter, etc. in food and do not take vitamins and minerals like green leafy vegetable, fruit, milk, etc. in our body, then we can be ill. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, यदि हम सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो, घी, टमाटो, ठीक है, ये सभी चीज़ें ही हम ईट करते रहेंगे और इनके अलावा हम विटामिन्स और मिनरल्स को नहीं ईट करेंगे, जैसे ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं आपके, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, इनको हम ईट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो इल हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। ठीक है, ऑन द कंट्री इफ वी इनटेक फूड विच इज रिच इन विटामिन्स एंड डू नॉट इनटेक आइटम्स सच एज पल्सेस, मिल्क, मीट, एग, etc. which rich in proteins, then our body do not grow well. और इसके अलावा जब हम केवल विटामिन्स का इंटेक करेंगे, वहीं पर हम पल्सेस, मिल्क और इन सब चीज़ों का इंटेक नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी आ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण हमारा शरीर अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, सो इट इज़ असेंशियल टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टू गेट ऑल द न्यूट्रिशन। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि सभी न्यूट्रिशंस को पाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के फूड को ईट करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, यानी कि एक बैलेंस डाइट जो होती है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कैसे जानते हैं बच्चों? पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी, यानी कि ऐसे लोग जो अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उनको अधिक एनर्जी की नीड होती है। सो दे शुड इनटेक फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसलिए वो ऐसे फूड का इंटेक करते हैं जो जिसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो और फैट हो। सिमिलरली इन फूड ऑफ चिल्ड्रंस एंड सिक पीपल दे शुड बी मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स। इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए ऐसा फूड प्रिपेयर किया जाता है बच्चों जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन हो। ओके, वी ईट रॉ फूड एज वेल एज कुक्ड फूड, हमें कच्चे फूड भी खाने चाहिए और पके हुए फूड भी, जिनको हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं जैसे, वो भी हमें ईट करने चाहिए। रॉ फूड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों हम पहले। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन बाय अस, ठीक है, रॉ बाय अस। कुछ फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, ठीक है, एज इट इज ईट करते हैं। ऑन हीटिंग दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन्स फाउंड इन आंवला, गवावा, पपाया, टोमेटो, मैंगो, कैरेट, रेडिश etc. गेट डिस्ट्रॉय। ठीक है, और यदि हम इनको हीट कर लेते हैं तो इनमें जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू ईट फूड विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स देन यू शुड ईट प्लेंटी ऑफ स्प्राउट, सीरियल्स, पीस etc. यदि आप लोग चाहते हैं, ठीक है बच्चों, कि आपको अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ईट करना है, तो आपको क्या करना है, अंकुरित दालें, ठीक है, जिनको एक रात पहले आप सोक करके रख देते हैं पानी में, अंकुरित दालें और पीस आपको ईट करनी चाहिए, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर इंक्रीज्ड बाय स्प्राउटिंग, ठीक है, स्प्राउटिंग से न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, स्प्राउट्स, सीरियल आर रिच इन विटामिन्स, जो आपकी अंकुरित दालें होती हैं बच्चों, उनमें विटामिन्स भी अच्छी मात्रा में होता है। ओके, कुक्ड फूड, ऐसे फूड जो आपके बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग टू मेक इट टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, यानी कि अधिकतर जो आपके फूड होते हैं उनको
खाने के लिए क्या किया जाता है, पकाया जाता है ताकि वो और अधिक टेस्टी लगे और उनको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। वाइल कुकिंग वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस, यानी कि खाना बनाने से पहले क्या करना चाहिए, हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। विद दीज प्रिकॉशंस वी कैन यूज मोर एंड मोर न्यूट्रिशंस, यानी कि इन प्रिकॉशंस से हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट, बिफोर कुकिंग वी यूज्ड वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सो एज टू फ्री दैम फ्रॉम जर्म्स, यानी कि खाना बनाने से पहले हमें अपनी सब्जियों को और अपने फलों को क्या करना चाहिए, पहले ही वॉश कर लेना चाहिए ताकि वो जर्म्स से फ्री हो जाएं। नेक्स्ट है ऑलवेज कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर वॉशिंग, ठीक है, हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटने से पहले वॉश करना चाहिए। बाय वॉशिंग चॉप्ड वेजिटेबल्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट, और काट के जब आप अपने फ्रूट्स को या वेजिटेबल को वॉश करते हैं तो उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पॉइंट, देयर आर मोर न्यूट्रिएंट्स इन स्टीम्ड फूड देन फ्राइड एंड ग्रिल्ड फूड, यानी कि जो आपका स्टीम्ड फूड होता है उसमें अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू फ्राइड और ग्रिल्ड फूड में, ठीक है। फ्राइड फूड शुड नॉट बी ईटन इन मोर क्वांटिटी, जो आपका फ्राइड फूड होता है ना उसको आपको अधिक क्वांटिटी में नहीं ईट करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है 4, सम फूड आइटम्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, कॉलीफ्लावर etc लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स विद ओवर कुकिंग, यानी कि कुछ ऐसी सब्जियां जिनको आप ज़्यादा पका देते हैं, पकाने के कारण उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जैसे कि टमाटो है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देते हैं पकने के बाद। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स शुड नॉट बी बॉइल्ड इन एक्सेस वाटर, हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा अधिक पानी में नहीं बॉयल करना चाहिए। विद बॉइलिंग वाइटामिन्स प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स गेट मिक्स विद वाटर्स, यानी कि जब हम बॉईल करते हैं तो हमारी वेजिटेबल में जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं। वी डू नॉट गेट वाइटामिन्स आफ्टर थ्रोइंग द रिमेनिंग वाटर आफ्टर बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग के बाद जो हमारा पानी बचता है यदि हम उसको फेंक देते हैं तो हम अपने सारे वाइटामिन्स को लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, हमारे पास फिर कोई भी वाइटामिन नहीं बचता, ओके। नेक्स्ट है नंबर 6, रिमेनिंग वाटर आफ्टर बॉइलिंग शुड बी यूज्ड इन मेकिंग सूप, यानी कि आपका जो रिमेनिंग वाटर बच जाता है, ठीक है, किसी भी फल या सब्जी को उबालने के बाद आपका जो पानी बचता है उसका क्या करना चाहिए, आपको सूप बना लेना चाहिए। फाइबर्स वेजिटेबल्स etc, या फिर आपको फाइबर्स बना लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक वेजिटेबल्स रिमेनिंग वाटर ऑफ राइस आफ्टर बॉइलिंग शुड नॉट थ्रो, ठीक है, यानी कि आपको बताया गया वेजिटेबल्स की तरह जो रिमेनिंग वाटर बचता है, जैसे कि राइस का भी आपको चावल उबालते हैं उसका जो पानी बचता है उसको भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। रिमेनिंग वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग पल्सेस, बचे हुए पानी से हम दाल बनाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पल्सेस को पकाने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8, स्प्राउट एंड यीस्ट रेज्ड फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला etc आर वेरी न्यूट्रिशंस, ठीक है। वहीं पर आपके जो स्प्राउट होते हैं और यीस्ट होते हैं ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके न्यूट्रिशंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया है हम उनकी इडली बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हमें अपने फूड की कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए और कैसे उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ओके। इफ फूड इज स्टोर for long time without being destroyed and spoiled then it is right preservation, यानी कि यदि आपका फूड आपने स्टोर किया है एक लंबे समय के लिए, वो स्टोर है और वो सही है, खराब नहीं हुआ है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि वो एक सही प्रिजर्वेशन है, राइट प्रिजर्वेशन है। इफ वेट चपातीस इज केप्ट इन ओपन देन आफ्टर 1 or 2 days इट विल बी ब्लैक, ठीक है। यदि आप वेट चपाती को, ठीक है, ओपन एरिया में रख देते हैं तो आप 2-3 दिन बाद देखेंगे बच्चों की वो क्या हो जाती हैं, ब्लैक पड़ जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। द प्रोसेस बाय विच फूड कैन प्रिजर्व्ड इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस में हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। डिफरेंट वेज इन विच फूड कैन बी प्रिजर्व्ड आर, यानी कि अलग अलग तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एट लो टेम्परेचर फूड डू नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लो टेम्परेचर पर जब आप अपने फूड को रखते हैं तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता।
By keeping the raw vegetables, fruits, cooked food, milk, egg in refrigerator, we can use them for long time. हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के, जैसे कि हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, पका हुआ खाना है, दूध है, अंडे हैं, इन सभी को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं जिससे कि ये लंबे समय तक ठीक रहें, खराब ना हो, प्रिजर्व रहें. We can preserve raw meat, fish by keeping them in the freezer. और हम similarly मीट और फिश को भी फ्रीज में रखकर उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर सकते हैं. Some vegetables and fruits are produced in particular season. वहीं पर आपके कुछ वेजिटेबल और फ्रूट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन पर चलते हैं, ठीक है. These type of vegetables and fruits are stored in cold storage. इस प्रकार के जो फूड और वेजिटेबल होते हैं उनको एक कोल्ड स्टोरेज में सेव करके रखा जाता है. By keeping these fruit and vegetables in cold storage, we can use them throughout the year. और इस प्रकार से हम कोल्ड स्टोरेज में अपने फ्रूट को और वेजिटेबल को रख के हम इन्हें लगभग एक साल तक चला सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, second, one of the reason for food spoiling is the presence of moisture, air and temperature. यानी कि हमारे फूड को खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण है नमी, हवा और टेम्परेचर, तापमान, ठीक है. So some food items can be preserved by keeping them in can. ठीक है, वहीं पर आपके कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज आ कैनिंग एंड बॉटलिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, कैनिंग या फिर बॉटलिंग कह सकते हैं. नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड, इफ फूड मटेरियल इज प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग इन 70% एंड मोर शुगर सॉल्यूशन देन नो बैक्टीरिया एंड मोल्ड सीम इट. जब हम अपने फूड को 70% शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, जिसमें 70% शुगर हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन में अपने फूड को रखते हैं तो हमारा फूड सेफ रहता है, उसमें ना तो बैक्टीरिया लगता है और ना ही मोल्ड लगता है, ठीक है. जूस ऑफ फ्रूट, जैम etc कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग दैम इन द शुगर सॉल्यूशन. वहीं पर आपके जो जूस होते हैं, जो जैम होते हैं, उनको हम इस प्रकार से प्रिजर्व करके रख सकते हैं एक शुगर के सॉल्यूशन में. ओके, नेक्स्ट है, ए सॉल्ट इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड ऑफ फूड लाइक शुगर. यानी कि शुगर की तरह ही आपका जो सॉल्ट होता है वो भी हेल्प करता है फूड को प्रिजर्व करने में. इन मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट जम्स कैन नॉट सर्वाइव. वहीं पर आपके चीनी और नमक के मिक्सचर में जम्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकते. रॉ मीट, फिश कैन बी प्रिजर्व्ड बाय सॉल्ट. आपका जो रॉ मीट होता है और फिश होती हैं उनको हम सॉल्ट से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर नमक लगा के हम रख सकते हैं, वो प्रिजर्व रहेंगी काफ़ी समय के लिए. वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग इट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल इन द फॉर्म ऑफ पिकल. वहीं पर हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, और फ्रूट्स होते हैं, उनको हम एक पिकल की फॉर्म में, अचार की फॉर्म में, ठीक है, उन पर कुछ नमक और स्पाइसेस एंड ऑयल डालकर रख सकते हैं उनको प्रिजर्व करके. नेक्स्ट है, सम केमिकल्स अलोंग अ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट वर्क ऑफ प्रिजर्वेशन. वहीं पर आपके कुछ जो केमिकल्स होते हैं नमक और चीनी के साथ मिलकर हम उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है. These chemicals are not harmful to eat, but these chemicals kill germs and fungus. ये जो केमिकल्स होते हैं बच्चों आपके, ये हमारी बॉडी के लिए या फिर खाने में हमें हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये हमारे जितने भी जर्म्स होते हैं उन सभी को किल कर देते हैं, ठीक है. 6. वन अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज पेस्चराइजेशन. लुई पास्टर फाउंड दिस मेथड, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक और मेथड बताया गया है प्रिजर्वेशन का, जिसको किसने फाइंड किया था, लुई पास्चर ने, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, पेस्चराइजेशन. ओके, अब ये मेथड होता कैसा है. In this method, milk and juice of fruit are boiled at high temperature for few minutes. इस मेथड में हम जूस को या फिर दूध को बॉईल करते हैं हाई टेम्परेचर पर कुछ मिनट के लिए. आफ्टर दैट दिस मेथड जम्स प्रेजेंट इन फूड गेट डिस्ट्रॉय. यानी कि इस मेथड में कुछ समय बाद ही फिर क्या होता है, जो जम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं.
पेस्चराइज्ड मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग इन द एयर कंटेनर एंड पॉलीथीन। और आपका जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, जो हमने कीटाणुओं से मुक्त कर दिया है बिल्कुल, ठीक है, अब उसको हम जब प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित तरीके से रखेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक या तो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, या फिर आप किसी पॉलीथीन में उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, यानी कि जर्म्स की ग्रोथ के लिए आपका मॉइस्चर होना ज़रूरी है, ठीक है। फूड कैन प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम बाय ड्राइंग बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है, और आप अपने फूड को, ठीक है, नमी से दूर रख के, और उसमें डिहाइड्रेशन होना चाहिए तो उसको आप अच्छे से सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ड्राइंग होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, और डिहाइड्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 8, इन एडिशन ऑफ दीज मेथड फूड कैन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट, डर्ट, इंसेक्ट बाय करेक्ट स्टोरेज। और इन मेथड के अलावा आप अपने फूड को करेक्ट स्टोरेज में रखकर भी धूल, मिट्टी और इंसेक्ट से बचा सकते हैं। फूड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइस, और हमें फूड को चूहों से भी बचाना चाहिए। ऑलवेज स्टोर फूड इन क्लीन यूटेंसिल, आपको हमेशा अपने फूड को एक साफ बर्तन में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन क्या है, कैसे होता है, ओके, रीड करते हैं इसको। वी नीड फूड टू लाइव, हमें जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता है। द फूड वी ईट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, और जिस फूड को हम खाते हैं वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम कार्य कर पाते हैं अपने सभी। ऑल द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, जितने भी हमारे फूड होते हैं वो एक सिंपल फॉर्म में ब्रोक डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूटने लगते हैं। दिस सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड गिव अस एनर्जी विच कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि जो सिंपलर फॉर्म होती है फूड की, ये क्या देती है, हमें एनर्जी देती है, ठीक है, जिसे हमारी बॉडी यूज करती है। दिस प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन टेक और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि हमारा शरीर जो होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हमारा फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इन आवर माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस है कब शुरू होता है, जब हम अपने मुंह में खाना डाल लेते हैं। Our teeth bite and chew the food and break it into small pieces, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे फूड को चबाने में, ठीक है, मदद करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में मदद करते हैं। As we chew the saliva in our mouth mix with the food, और हमारा जो सलाविया होता है वो क्या होता है, हमारा माउथ के साथ, हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, जो कि हमारे माउथ में होता है, ठीक है। Saliva is our digestive liquid secreted by the salivary glands, हमारा जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, एक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सलाइवा चेंज द इंसॉल्युबल स्टार्च इनटू द सॉल्युबल शुगर, सलाइवा जो है इंसॉल्युबल स्टार्च को, यानी कि जो स्टार्च आपके डाइजेस्ट नहीं होते उनको सॉल्युबल शुगर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। स्टमक इज अ होलो मस्कुलर बैग, स्टमक क्या है, आपका एक होलो मस्कुलर बैग है, ठीक है, मसल से बना हुआ है इसलिए मस्कुलर बैग है। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप्स इनटू स्टमक, यानी कि हमारे जो मुंह से फूड पाइप के थ्रू खाना जो है कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। द फूड इज अ चर्न हियर, और हमारा फूड यहाँ पे क्या होता है, चर्न होता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं हमारे स्टमक क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर लेता है, तोड़ देता है, और जितने भी प्रोटीन होते हैं हमारे फूड में उसको सिंपलर फॉर्म में बना देता है, ठीक है। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज परचेस्ड इनटू अ लॉन्ग कॉलिड ट्यूब कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे स्टमक के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉलिड ट्यूब के थ्रू, ठीक है। द इनसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्स विद द फूड, और जो हमारी इनसाइड वॉल्स होती हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनसाइड वॉल होती हैं वो जूस को प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है।
द लीवर एंड पैनक्रियास ऑल्सो पोर देयर जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, और पैनक्रिया होती है, वो भी हमारे जूस को पोर करती हैं। दीज जूस हेल्प्स टू कंप्लीट डाइजेस्ट द फूड, और ये जो जूस होता है ये पूरे फूड को, कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड, और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल एक लिक्विड की तरह हो जाता है। द ब्लड वेसल्स present in the wall of the small intestine absorb the digested food and carry it to all the part of the body। जो हमारी blood vessels होती हैं वो हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, और जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा वेस्ट होता है, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है जब हम वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, जब हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका चैप्टर। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट है ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो टू गेट एनर्जी एंड रिमेन हेल्दी, यानी कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं इन सभी चीज़ों को हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए फूड की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, वाटर आर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, यानी कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आवर बॉडी नीड अ बैलेंस डाइट फॉर स्टेइंग फिट, और हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए एक बैलेंस डाइट की नीड होती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ईटेबल आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर आइटम विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कॉम्प्लेक्स ईटेबल आइटम होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर आइटम में, ठीक है, और उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूस में बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका, वो कहाँ से शुरू होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन आपके फूड पाइप में जाता है, आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में एंड सबसे लास्ट में आपके लीवर तक। ओके, नेक्स्ट है द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू एनस, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, पास्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट है फूड बिकम्स सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल बाय कुकिंग एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड ऑल्सो गेट किल। जो हमारा फूड होता है वो बहुत सॉफ्ट और टेस्टी हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन बाय कुकिंग एंड जर्म्स, जो हम कुकिंग करते हैं उससे क्या होते हैं, हमारे जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में वो किल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट मेथड टू प्रिजर्व फूड सच एज कैनिंग इन द कोल्ड स्टोरेज। हमारे इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड को जाने जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैनिंग यानी कि हम डिब्बों में स्टोर कर सकते हैं अपने फूड को, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, सॉल्टिंग यानी कि नमक लगाकर, बाय ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन से भी हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सो यहीं पे आपके चैप्टर का बच्चों एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।